बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज चटपटे पकवान में आप लोगों से शेयर करूँगी मैं स्टफ़ कुलचा बनाने की बेहतरीन सी रेसिपी। इस रेसिपी में मैं ईस्ट का इस्तेमाल नहीं करूँगी, मगर फिर भी ये कुलचे इतने नरम और सॉफ्ट बनेंगे कि आपके मुंह में घुलते जाएंगे। इसके साथ ही एक ज़बरदस्त सा रायता भी बनाऊंगी और माशाल्लाह से आप कुलचे की लुक देखें। इसके अंदर की स्टफिंग मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से एक एक कोने तक ये स्टफिंग फैली हुई है। रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं कुलचे के लिए डो तैयार करूंगी, जिसके लिए ले लिया है मैंने मैदा 2 कप। और अगर इसे वज़न में देखें तो 250 ग्राम है। हाफ़ टी स्पून इसमें डालें नमक। इसके अलावा हाफ़ टेबल स्पून इसमें शामिल करें रेगुलर शुगर यानी कि चीनी। 4 टेबल स्पून मेरे पास है कुकिंग ऑयल, जिसमें से 2 टेबल स्पून मैं इस वक्त डाल दूंगी और बाकी का बचा कर रख लेंगे। अब यह है बेकिंग पाउडर, जिससे केक वगैरह बेक किए जाते हैं, हाफ़ टी स्पून डाल दें। इसके अलावा 5 टेबल स्पून आप लोगों ने दही के शामिल करने हैं। इससे ये डो फूलेगी और कुलचे बहुत ही सॉफ्ट मुलायम बनेंगे। हाथों की मदद से पहले दही को मिक्स कर लें और फिर आप इसे गूंदें नीम गर्म पानी से। तो हल्का हल्का सा पानी का छींटा लगाते जाएं और एक मुलायम सी सॉफ्ट सी डो गूंद लें। आटा जैसे ही इकट्ठा होगा ना, बचा हुआ ऑयल आप लोगों ने शामिल कर देना है 2 टेबल स्पून और फिर मुक्की लगाकर इसे गूंद लेना है 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि जो चीनी इसमें डाली है उसका दाना अच्छे से घुल जाए और डो भी अच्छी नीट हो जाए। चलें जी, डो तो मैं गूंद चुकी हूँ। कवर लगा देंगे इसे और इसे हमने रेस्ट देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए, क्योंकि अभी सर्दियाँ हैं। तो आप इसे आधे घंटे के लिए रखें ताकि ये अच्छे से फूल जाए। जब तक हम क्या करेंगे, कुलचे के लिए मज़ेदार सी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और एक मीडियम साइज़ के प्याज को फाइन चॉप करके डाल देंगे। साथ के साथ एक हरी मिर्च भी डाल लेंगे बारीक कटी हुई, और प्याज और हरी मिर्च को यहाँ पर फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। प्याज के अंदर अच्छा खासा पानी होता है, बस उसी पानी को आप लोगों ने ड्राई करना है। बाकी प्याज को कलर देने की ज़रूरत नहीं है। 2 मिनट के बाद हम इसमें डालेंगे गाजर, तकरीबन 4 टेबलस्पून है। ये भी बिल्कुल फ़ाइन चॉप है। और इसके अलावा मेरे पास है शिमला मिर्च 4 टेबलस्पून। तो सब्जियां मैंने बिल्कुल बारीक सी काटी हैं, ताकि हमारा कुलचा जब हम इसमें ये सब्जियां स्टफ़ करें फटे नहीं। साथ के साथ इसमें डालूंगी हाफ़ टी स्पून नमक। हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल करें मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। ज़ीरा पाउडर डालें हाफ़ टी स्पून और काली मिर्च का पाउडर डालें 1/4 टीस्पून। यह है चाट मसाला, तकरीबन हाफ़ टी स्पून शामिल कर दें। मसालों को सब्जियों में अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। हमने सब्जियों को यहाँ पकाना नहीं है, बल्कि ये हल्की सी क्रंची रहनी चाहिए। जैसे ही मसाले मिक्स हो जाएंगे ना, आप इसमें डाल लें 3 मीडियम साइज़ के आलू, जिसे मैंने ग्रेट करके रखा हुआ है। साथ के साथ थोड़ा सा हरा धनिया भी शामिल करें। और अब हमने सब चीज़ों को वेल कंबाइन कर लेना है, ताकि आलू में ये सारे मिर्च मसाले और वेजिटेबल्स अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। बस जी, जैसे ही अच्छे से मिक्सिंग हो जाए आप फ्लेम को ऑफ़ कर दें और स्टफिंग को एक साइड पे रख दें ताकि ये ठंडी हो जाए। जब तक स्टफिंग ठंडी हो रही है, हम बना लेते हैं कुलचों के साथ सर्व करने के लिए एक बेहतरीन सा रायता। यहाँ पर लिया है मैंने तकरीबन 1.5 कप के बराबर दही। उसमें डालूंगी हस्बे ज़ायका नमक। हस्बे ज़ायका इसमें शामिल करें चाट मसाला, और थोड़ा सा मैंने इसमें मोटा कुटा हुआ ज़ीरा भी डाला है। और सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब इसमें डाल लें रफली चॉप किया हुआ प्याज, एक छोटा सा प्याज है। इसके साथ ही एक टमाटर डालूंगी। 1 अदद खीरा है छोटे साइज़ का, उसको भी सेम कटिंग में काट कर डाल दिया है। और एक छोटे साइज़ का आलू है उबला हुआ, और इसके साथ ही हरा धनिया शामिल करेंगे और सब चीज़ों को मिक्स करके एक साइड पे रख देंगे। बेहतरीन सा हमारा रायता, जो कि बहुत ही जायकेदार है, तैयार है। चलें जी, आटे की तरफ चलते हैं। आटे को भी रखे हुए तकरीबन 30 मिनट गुजर चुके हैं। वीडियो इस स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। देखिए, आटा अच्छे से सेट हो जाए तो इसके पेड़े निकाल लें।
और 2 कप मैदे से हमारे 4 ये कुलचे बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएंगे। मीडियम साइज़ के पेड़े बना लें और अब एक पेड़ा उठाएं और इसको पहले किनारों की मदद से आप लोगों ने हल्का सा प्रेस करते हुए एक कटोरी की शेप में ले आना है और फिर इस कटोरी में भर दें फिलिंग भरते हुए आपने कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी। देखिए मैं कैसे भर भर के फिलिंग लगा रही हूँ। तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने फिलिंग लगाई है। अब देखें किनारों को आप लोग फोल्ड करते जाएं और स्टफिंग को अंदर की तरफ पुश करें और इस तरीके से आप लोगों ने कुलचे के लिए एक मज़ेदार सा पेड़ा तैयार कर लेना है। बस आपने कुछ भी नहीं करना, स्टफिंग को अंदर की तरफ पुश करना है और किनारों को फोल्ड करते हुए पेड़ा बना लेना है। अब एक पेड़ा उठाएं और हाथों की मदद से इसे हल्का सा चपटा करें और बेलन की मदद से एक मीडियम साइज़ का कुलचा बेल लें। देखें ध्यान रहे कुलचा हमारा फटना नहीं चाहिए, इसलिए हाथ को हल्का रखें। मैंने थोड़ा सा वीडियो को फॉरवर्ड कर दिया है ताकि आप लोग स्किप ना करें। अब मीडियम साइज़ का कुलचा बन जाए तो इस पर डालें हरा धनिया और इस पर डालें कलौंजी। आप चाहें तो काले तिल जो मिलते हैं वो भी डाल सकते हैं, इससे जायका भी बेहतर आता है और कुलचे देखने में भी बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं। अब एक तवे को मैंने गरम कर लिया है और उस पर डाला है हल्का सा पानी का छींटा और इस पर डाल देंगे अपना कुलचा और कवर लगा देंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए। अब पानी का छींटा मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि इसी पानी के छींटे से भाप बनेगी, जिससे ये कुलचा बहुत ही सॉफ्ट बनेगा इंशाल्लाह ताला। एक साइड से ये कुलचा पक जाए तो साइड को चेंज करें और मक्खन, घी या ऑयल जो भी हो 1 टेबलस्पून लगाकर अच्छे तरीके से फ्राई कर लें जब तक इस पर बहुत ही खूबसूरत सा कलर ना आ जाए। इसी तरीके से आप लोगों ने इसे सेकते हुए दोनों साइडों से गोल्डन कर लेना है। माशाल्लाह से आप कुलचे की लुक देखें, देखते ही खाने को दिल कर रहा है ना। तो रेसिपी को तो आप लोगों ने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। चलें जी, सारे कुलचे मैं बना कर तैयार कर चुकी हूँ। अब इसको सर्व करेंगे रायते के साथ और यकीन करें ये कम्बिनेशन बहुत ही मज़े का है। कुलचे मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ और माशाल्लाह से ये इतने सॉफ्ट हैं कि आपके मुंह में घुलते जाएंगे। स्टफिंग एक एक कोने तक फैली हुई है और कुलचा हमारा बिल्कुल भी फटा नहीं है। तो रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन, अल्लाह निगहबान।